वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मैम लाइव रीडिंग कीजिए, लाइव सेशन कीजिए। तो मैंने पहले पिछली कई वीडियोस में बताया है कि मैं लाइव टैरो शफलिंग या लाइव सेशन अपने चैनल पर बहुत जल्दी लाऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बनना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर, वीडियोस के नीचे कमेंट डालें। लाइव सेशन में आपके एक क्वेश्चन पे आपको फ्री रीडिंग दी जाएगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आप लोगों की मुश्किलों का हल निकाला जाए, रेमेडीज़ भी दी जाए लाइव सेशन में। तो गाइज़, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो आप लोगों ने ही सजेस्ट किया था कि आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। क्या वह इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, कोई फ्यूचर सोचते हैं या लॉन्ग टर्म की कोई कमिटमेंट सोचते हैं। तो आज हम चेक करेंगे कार्ड्स में कि आपके पार्टनर के माइंड में और दिल में क्या चल रहा है आपके रिश्ते को लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। तो शुरू से अंत तक पूरी वीडियोस को देखिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये मेल की रीडिंग है, फीमेल। देखिए टैरो एनर्जीज़ के ऊपर काम करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, यानी कि मैच करती हैं आपकी सिचुएशन, कंडीशन, पॉसिबिलिटीज़ के साथ, ठीक है, उतना आपको रखना है। बहुत स्ट्रेस में लेकर रीडिंग को अपनी लव लाइफ पे फोर्स नहीं करना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और एक ही टाइम में हज़ारों व्यूअर्स वीडियो को देख रहे होते हैं। सबकी लव लाइफ की सिचुएशन, सबकी सिनेरियोज और थॉट्स अलग हैं। तो आपको अगर एक्यूरेट प्रिडिक्शन जाननी है अपनी लव लाइफ को लेकर या किसी भी लाइफ की समस्या को लेकर, उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि पेड कंसल्टेशन होती है। और वो आपको इंस्टाग्राम पे डिटेल्स मिल जाएंगे। टॉक थ्रू टैरो पर जाके मैसेज कर दीजिए। जिन लोगों को टैरो सीखना है ऑनलाइन, जी हाँ, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ। तो अगर आप सीखने में इंटरेस्ट हैं, सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पे मिल जाएगी। तो चलिए, कार्ड्स को शफल करके निकाला हुआ है, वापस आते हैं आज के टाइटल पर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर क्या है, ये रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होगा आपके पार्टनर का अगला एक्शन। तो सबसे पहले ये बताऊंगी, यहाँ पे आपका पार्टनर बहुत ही कंफ्यूजन में है, बहुत ही ऐसी मेंटल स्टेट में है कि जो क्लैरिटी में बिल्कुल नहीं है। दो से ज़्यादा सिचुएशंस में मुझे ये इंसान फंसा हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे पहली सिचुएशंस कुछ लोगों की, उनका करियर, फाइनेंस, जॉब, प्रोफेशन या कोई बिजनेस हो सकता है। और ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ, बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ के ऊपर फोकस्ड है राइट नाउ, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। और ये इंसान लव लाइफ को एज ए सेकेंड ऑप्शन लेके अभी फ़िलहाल चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फिर से कहूँगी, जनरल रीडिंग है, तो कुछ लोगों का व्यूअर लव लाइफ को अभी सेकंड स्टेप पे रख के बैठा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इस टाइम इनकी करियर, फाइनेंस एंड मनी दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांगली। और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाई दे रही है इस इंसान के अंदर, अपने पैसों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने लाइफ के गोल्स को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि अगर कांटेक्ट में नहीं हो आप एक दूसरे से, तो पार्टनर क्या कर रहा है। हमेशा ही थर्ड पार्टी कोई फीमेल या मेल नहीं होता आपकी लव लाइफ में। ये इंसान जो मुझे दिखाई दे रहा है, करंट फीलिंग्स तो अपनी जॉब को लेकर थोड़े स्ट्रेस में है, प्रोफेशन को लेकर। लेकिन जब ये अपने काम से फ्री होते हैं, उसके बाद इस इंसान को आपकी याद सताने लगती है। ये इंसान मिस भी करता है आपको। हो सकता है पास्ट में यही इंसान आपको छोड़कर गया हो।
आपको गोस्ट कर गया हो, आपको बिना किसी रीज़न के बताए बिना अचानक से आपकी लाइफ से चले जाना, ब्लॉक कर देना और फिर अचानक से कुछ दिनों बाद अनब्लॉक करके आपको स्टॉक करना, आपको मिस करना, आपकी पुरानी बिताई हुई मेमोरीज़ को याद करके अपने दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट की फीलिंग रखना कि मैंने क्यों आपसे मूव ऑन किया या मैंने क्यों आपको ब्लॉक की सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है करंटली, लेकिन अगर मैं आपको क्लियर कट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो दिन के अगर 24 घंटे में ये इंसान 10 से 12 घंटे अगर अपने काम पर फोकस है तो ये इंसान आपको डेफिनेटली जब ये रात को सोने जाता होगा तो ये आपको ज़रूर मिस करता है। आपके पुराने चैट्स, आपके जो कॉल्स हैं उसको देखता है, पिक्चर्स को देखता है, मिस करता है, लेकिन एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है कि इस इंसान के पास वो स्ट्रेंथ नहीं बची, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा हाई लेवल की हो गई हैं या इतना ज़्यादा जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपसे फील करते थे इनिशियल डेज़ में या इनिशियल ईयर्स में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय बीतता गया, हो सकता है आपका पार्टनर शुरू से ही इन एंड आउट की सिचुएशन में रहा है या आप इनकी लाइफ में इन एंड आउट हुए हो, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको लेकर और वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको लगता है ये थर्ड पार्टी में है और मेल फीमेल है आपकी लव लाइफ के बीच में। तो जी हाँ, कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँगी 30 to 40% लोगों की लाइफ में यहाँ पे मुझे तीसरा मर्द और औरत आपके रिश्ते में दिखाई देती है। लव ट्रायंगल दिखाई देता है जिसमें चीटिंग है, धोखा है, हिडन चीज़ें हैं, बहुत ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जिनको बताया नहीं जा रहा और जो रिसेंटली किसी ने डिस्कवर किया है कि पार्टनर मल्टीपल टाइम्स उनको धोखा दे चुका है, फिर भी आप इस रीडिंग को इसलिए देखने आए हो क्योंकि डीप डाउन कहीं ना कहीं दिल में आप अपने पार्टनर को आज भी मिस करते हो, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो और ये पता करना चाहते हो कि आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है इस रिश्ते को लेकर। तो डेफिनेटली ये बताऊंगी, अभी करंटली ये इंसान एक पॉज की सिचुएशन में है जहाँ पे इन्होंने लव लाइफ को पॉज कर रखा है, वहीं पे थमी हुई है इनकी लव लाइफ। एक्शन लेने के लिए इंसान सोच रहा है लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो है, वो हिम्मत इनमें अभी नहीं बची कि ये वापस आए, या हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया है, बार बार चीट किया है और अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में डेफिनेटली करंटली है और ये कुछ व्यूअर्स के लिए है जो मैंने आपको 30 to 40% बताए हैं, बाकी लोगों के लिए स्ट्रांगली फाइनेंस का, करियर का, फैमिली इश्यूज़ भी लग रहा है मुझे यहाँ पर। शायद फैमिली वाले थोड़े इनके डोमिनेटिंग हैं या ट्रेडिशनल हो सकते हैं, जिनका अपना घर का काम हो और अपने बेटा या बेटी को उन्होंने बता रखा हो कि हमारी मर्ज़ी से ही आपकी शादी होगी, चाहे आप बॉयफ्रेंड्स बनाओ, गर्लफ्रेंड्स बनाओ, जो मर्ज़ी करो, लेकिन एट द एंड आपके पार्टनर को ये पता है ऑलरेडी, क्रिस्टल क्लियर थॉट है उनका फ्यूचर को लेकर आपके साथ कि शादी नहीं हो सकती लेकिन रिश्ता ज़रूर निभाया जा सकता है। और कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्स्ड भी होंगे और कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर मैरिड हो या आप अनमैरिड हो या आप मैरिड हो, आपका पार्टनर अनमैरिड हो, ये सिचुएशन भी बनी है, या दोनों अनमैरिड हो सकते हैं या दोनों ही मैरिड और एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। तो यहाँ पे सभी की रीडिंग है, एनर्जीज़ को देखिए, सिचुएशंस में आपको बता रही हूँ और आपको देखना है ये मैच करता है या नहीं। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, जो लोग कमिटेड हैं, जिनका पार्टनर बार बार इन एंड आउट हो रहा है, वो आगे भी होगा। नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का यही है कि अगले 13 से 14 दिनों के बीच में, ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बीच में, किसी किसी के लिए 2 डेज़ में भी कॉल मैसेज आ सकता है और किसी को 2 डेज़ के बीच के में से लेकर, मतलब 2 दिनों से लेकर अगले 14 दिनों तक
ये इंसान कांटेक्ट करने के लिए स्ट्रांगली एक्शन लेगा, हो सकता है कांटेक्ट भी करे, और अगर आपसे ये इंसान कांटेक्ट में होगा भी तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा रैदर देन इन एंड आउट। ठीक है, ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो, आपने इनको सोचा हो कि इस बारी मैं इनको मज़ा चका के रहूँगी, ये हमेशा आते हैं मुझे ब्लॉक करके चले जाते हैं। शायद आपने ही इनसे लड़ाई की हो, आपने ही इनको कहा हो कि मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ, या आपने कुछ इस तरह की स्टोरीज़ पोस्ट की हो अपनी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, ऐसे स्टेटस पोस्ट किए हो जिस पे आपने इनको दिखाया हो कि आप सेल्फ लव की तरफ जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ की तरफ फोकस्ड हो, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। सेल्फीज़ आपने बहुत, हो सकता है हॉट, सेक्सी या बहुत ही क्यूट और बबली अपनी पिक्चर्स को पोस्ट किया हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ कहीं ना कहीं फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहा है। सेक्सुअली कह लो, बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज करता है। हो सकता है इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे बैठकर बातें कर डेट कोई प्लान कर सकते हैं। और अगर ये इंसान आपको नहीं भी बताएगा, क्योंकि करंट फीलिंग इनकी हिडन भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान गुस्से में आपको छोड़कर गया है तो वो बाद में आपको लेकर फीलिंग्स ना फील करता हो। अगर आप भी किसी को गोस्ट करके गए हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, किसी को आपने छोड़ा है, चाहे आपने अपनी गलती की वजह से छोड़ा, चाहे उनकी गलती की वजह से छोड़ा, पर अगर आपका बहुत सालों का, बहुत महीनों का या फिर कुछ दिनों में ही इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, आप कहीं ना कहीं उस इंसान की यादों से, उस इंसान के बिताए हुए पलों से, उस इंसान की जो आपकी फीलिंग है उससे इतनी जल्दी दूर जाना या छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं होता। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स के मुझे कमेंट्स आते हैं, पर्सनल मैसेज भी मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के आए हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रीयूनियन हुआ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उनको वो चीज़ें मिली हैं जो वो पिछले 6 महीनों से लेकर 8 महीनों से या 1 साल तक ट्राई कर रहे थे। और कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पेड कंसल्टेशन ली हैं, बहुत अच्छा उनका फीडबैक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अलावा मैं पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ भी उनको देती हूँ, जो सिर्फ उन्हीं की लाइफ की रेमेडीज़ होती हैं, उनकी सिचुएशन के हिसाब से। तो बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तो आज मैं आप लोगों को रेमेडी दूंगी, क्योंकि कमेंट में मुझे आए थे मैसेजेस कि मैम लव लाइफ को सुधारने के लिए आप रेमेडी दीजिए। तो सबसे बड़ी रेमेडी आपको क्या करनी है लव लाइफ सुधारने के लिए, जिससे आपका रीयूनियन और कांटेक्ट बने, दोबारा से रिकंसिलेशन हो, आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे। और जो भी डार्क एनर्जीज़ हैं, ब्लैक एनर्जीज़ हैं, देखिए ये एनर्जीज़ को जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज की सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी यही है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सेल्फ लव के ऊपर ध्यान देना है। बहुत छोटा सा वर्ड है सेल्फ लव। आपसे शुरू हुआ प्यार, अगर आप अपने आप को प्यार करोगे तो दूसरा इंसान आपको ऐसा फील करेगा कि ये इंसान इतना ज़्यादा क्यों बदल गया, ये इंसान इतना इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, ये इंसान इतना लाइफ में कैसे ग्रो कर रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 90% लोगों का पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपकी तरक्की से और आपकी लाइफ में ग्रोथ से कहीं ना कहीं जेलस होता है, और कहीं ना कहीं ये जेलसी इस इंसान के दिल में आपके प्रति और भी अट्रैक्शन फील करवाती है। तो सारा दिन अपने पार्टनर को स्टॉक नहीं करना। ग्रैटिट्यूड के लिए एक डायरी या एक अपनी नोटबुक मेंटेन करो। एक जाके मार्केट से एक ब्रांड न्यू अपना कोई कॉपी, रजिस्टर, डायरी, नोटबुक कुछ भी ला सकते हो, जनरल ला सकते हो, और उसमें आपने रोज़ 10 से 11 लाइनें, बेटर है 11 लाइंस आप रोज़ लिखें कि आप वो 11 चीज़ें क्या हैं जिसके लिए आप भगवान को शुक्रिया अदा करते हो। वो कुछ भी हो सकता है कि मैं लाइफ में
खुश हूँ, मुझे 3 वक्त की रोटी मिलती है, मुझे फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, मुझे कपड़े दिए हैं भगवान ने पहनने को। मैं लोगों को बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलता हूँ या बोलती हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को एक्सपीरियंस दिया। जो पुराने रिश्ते आपकी ज़िंदगी से चले गए उसके बारे में आपने नहीं सोचना, सेल्फ़ लव पे ध्यान देना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस को लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि मैं अपने पार्टनर के साथ एक ब्यूटीफुल लव कनेक्शन में हूँ, हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं। तो रोज़ आप एक कॉपी के अंदर ये लाइंस लिख सकते हैं, एक नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क नहीं है, सिर्फ आपने यही बोलना है। और ये रेमेडी आपको छोटी ज़रूर लगेगी लेकिन इतनी इफ़ेक्टिव है अपनी लव लाइफ के लिए। आप पॉजिटिवली सोच को रखते हुए माइंड में पॉजिटिव इंटेंशन रखें कि जो मैं लिख रही हूँ ये मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होकर ही रहेगा। मैं अपनी डेस्टिनी को बदल भी सकती हूँ और अपनी डेस्टिनी को पॉजिटिवली लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकती हूँ। तो आपको सेल्फ लव करना है। आपकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपका बहुत मन करता हो, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपको जो पसंद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में करिए। किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को ग्रूमिंग करना पसंद है। अगर आपके घर में पेट्स हैं उनको ध्यान दीजिए, उनको 3 टाइम देखा करिए, पानी दीजिए, खाना दीजिए, उनकी टेक केयर कीजिए। क्योंकि कई बारी जब हम स्ट्रेस में होते हैं हम सारा दिन अपना फ़ोन ही देखते रहते हैं। हमें पता भी होता है कि उस इंसान ने हमें ब्लॉक किया है या हमारी उनसे बात नहीं होती, फिर भी हम लाइफ की अदर चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं, साइड ट्रैक कर देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते और सारा फोकस फ़ोन की कॉल लिस्ट पे, व्हाट्सएप के ब्लॉक पे, लास्ट सीन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे नज़रें गड़ा के बैठ जाते हैं कि कब हमारा पार्टनर हमें कॉल मैसेज करेगा, कब वो अनब्लॉक करेगा। तो इन चीज़ों को आपने लाइफ से निकालना है। ये नेगेटिव चीज़ें हैं। ब्लॉक अगर किया हुआ है तो ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। अब उस साइन को आपने कैसे मैनिफेस्ट करना है? अगर आप सारा दिन वही देखते रहोगे ब्लॉक किया है, ब्लॉक किया है, वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा कि हाँ मैं अभी भी ब्लॉक हूँ, मैं अभी भी ब्लॉक हूँ। तो आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है और माइंड में ये सोचना है, ये विजुलाइज करना है कि मुझे मेरे पार्टनर की कॉल आ गई है। हम दोनों हमेशा की तरह प्यार वाले रिलेशनशिप में हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। हमारा लव बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है और हम हमेशा ही साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपने करना है। अपनी कोई भी जो प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स को। बहुत लोग हैं जो फ्री रीडिंग के लिए मुझे बोलते हैं। गाइस, जितना होगा मैं अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से, विजडम के और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों की हेल्प करूँगी। लेकिन समय की पाबंदी होती है, लिमिट होती है। बहुत कमेंट्स आए होते हैं, एक एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं लाइव रीडिंग लाऊंगी। लेकिन आपको इंस्टाग्राम पे भी मेरा फॉलोअर बनना है। अगर आप इतना प्यार यहाँ देते हो, वहाँ भी जाके प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट डाल के बताइए। अगली वीडियो किस टाइटल पे चाहिए उसे भी कमेंट कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, सेल्फ लव कीजिए, तभी दूसरा इंसान आपको चेज़ करेगा। ठीक है, आज की यही वीडियो थी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, बाय बाय।